नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहारी चैनल में हूं कौशल कुमार और अभी मेरी मौजूदगी गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के बाजूकला गांव में है। आप मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय बाजूकला है और यहां एक शिक्षक कार्यरत थे जिनका नाम था मोहम्मद अतर खां। कल बीते दिन ही था और उनका देहांत हो गया। तो क्या कुछ घटनाएं हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनसे मिलेंगे और उनके जो चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया हैं, कौन कौन से चीज़ें अनुकंपा की बातें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे ताकि उनको जो है जल्द से जल्द मदद मिल सके और उनके परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक सर हैं, मिलते हैं। तो स्वागत है सर आपका पहले। जी, आपका भी स्वागत है। तो यहाँ पर उर्दू प्राथमिक विद्यालय बाजूकला के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उनसे मिलेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे। जी, स्वागत है आपका भी। तो क्या कुछ घटनाएं हैं सर, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ के जो बहुत नेक दिल इंसान जो शिक्षक थे बीपीएससी के थ्रू बहाल हुए थे 2023 में, उनका कल जो है निधन हो गया है। जी जी, वो उनका था मोहम्मद अख्तर खान नाम। हाँ। और वो बीपीएससी टीआरई 1 के तहत 17/11/2023 को हमारे विद्यालय में उन्होंने योगदान दिया सहायक शिक्षक के पद पे। और कल उनकी अचानक मौत प्रातःकालीन 6 बजे उनकी हो गई, जो कैंसर से पीड़ित थे। और वो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे और उनके सदमे में आज हमारा पूरा विद्यालय रहा। सर कितने दिनों से वो बीमार चल रहे? वो 2-2.5 महीने से बीमार चल रहे थे, इलाजरत थे और उसी में वो अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 अंदर अंदर उनका जो है वो बॉडी एकदम जो है डैमेज होती चली गई। और कल बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई, जो कि उनके परिवार वाले गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, उसी क्रम में उनका निधन हो गया। सर तो अब बात यहाँ पर आती है, अनुकंपा की बात आती है, क्योंकि उनकी पत्नी भी जो है ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखी हैं। तो सर क्या अनुकंपा के आधार पर उनकी पत्नी को वो नौकरी दी जा सकती है, ताकि उनके 3-3 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। तो इसके लिए क्या कुछ देखिए, उनके लिए प्रक्रिया जो भी हमारे शिक्षा विभाग के टीआरई 1 के तहत नियमावली में है, उस सारी चीज़ को फुलफिल करके विभाग के माध्यम से वो सारी प्रक्रिया को पूरी कराई जाएगी। हाँ। ताकि उनकी बीवी पत्नी जो हुई, हाँ। वो बेवा हो गई। 3-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, यतीम हो गए। उनका कहीं से भी कोई भी मतलब उनका देखने वाला नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं। तो उनके लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्द से जल्द हो उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। सर ये क्या संभव है कि अनुकंपा के आधार पर, चूंकि वो भी पढ़ी लिखी हैं, क्या संभावना लग रही है? संभावना तो मुझे पूरी लग रही है, जो कुछ वक्त लग जाए वो प्रक्रिया को पूरी करने में, लेकिन संभावना पूरी लग रही है। तो जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ साहब, तो क्या उनसे आप मिले या फिर और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे? कल जब मोहम्मद अतर खान का जब निधन हुआ तो मैं कांटेक्ट किया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, मैंने सूचना दिया कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो हुई है। उन्होंने दुख व्यक्त किया और उन्होंने बोला कि जो प्रक्रिया है आप प्रोसेस फुलफिल कर करके आगे बढ़ाइए, हम लोग भी सहयोग करेंगे। मतलब पूरा आश्वासन दिया? आश्वासन था उनका भी। और मैं आज डीडीओ के यहाँ मोहनपुर गया भी था। क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या क्या पेपर सबमिट करना है, वो सारी चीज़ मैं जान के समझ करके मैं आया। क्योंकि उनके मोहम्मद अतर खान साहब के भतीजे भी हमारे साथ में थे और वो प्रक्रिया समझ के मैं आया हूँ। और जो है कि जो भी इसकी प्रक्रिया है वो फुलफिल करके मैं आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा, तो कैसे इंसान थे सर मोहम्मद अतर खां? क्या किस तरह? वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे मिलनसार थे, नम्र, उसके बाद दयालु किस्म के थे, बच्चों में घुलने मिलने वाले, जो कि आज बच्चे हमारे विद्यालय के सभी बच्चों के नाम पे था कि मोहम्मद अतर खान साहब कैसे चले गए। बहुत बच्चों को ज़्यादा सदमा पहुंचा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे और उनका शिक्षा में बहुत सराहनीय कार्य रहा और दिल से वो पढ़ाते थे।
मतलब एक होता है ना बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों में घुल मिल जाना, बच्चा बन जाना। जी, जी। तो वो जो है मिलनसार थे और अच्छे, मतलब अच्छे घर से बिलॉन्ग करते थे, गरीब परिवार से थे हाँ, हाँ। और अपने काम को काम समझते थे और अच्छे से अपने काम को पूरा करते थे। सर अभी जो है चूँकि एक शिक्षक तो यहाँ पर उनके निधन के बाद शिक्षक की कहीं न कहीं कमी हुई है, तो उसको आप कैसे फुलफ़िल कर पाइएगा? देखिए, ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे डिपेंड करता है कि उनको अब आगे की कार्रवाई क्या करना है। उनकी पत्नी को यहीं इसी विद्यालय में जॉइन करवाना है या इनकी जगह पर किसी और शिक्षक को देना है या जो भी करना है वो विभाग इसके ऊपर निर्णय लेगा। सर अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पर कितने शिक्षक हैं? मोहम्मद अतहर खान साहब को जाने के बाद अब हम लोग 4 शिक्षक बचे हैं, जी। जो अभी हम लोग यहाँ प्रेज़ेंट हैं। का 4 टोटल मिलाकर। जी, जी, 4 अभी हैं। कौन-कौन है सर? एक मैं हो गया यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद सोहेल खां, जी। एक अजीत कुमार हैं, एक मुकीम साहब हैं और एक नायलत बसुम हैं। सर ऐसा होता है अक्सर देखा जाता है कि बीपीएससी शिक्षक हो गए, उसके बाद नियोजित जो विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। जी। सर उनमें कहीं न कहीं मनमुटाव होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा है या फिर मिलनसार? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सोचा जाए परिवार का अगर मुखिया सही है, हाँ। तो वो अपने परिवार को समेट के चलता है। हुँ। अगर परिवार का मुखिया ही अगर अपने अंदर क्षमता वो नहीं रख पाएगा, तो वो परिवार उसका बिखर जाएगा। तो परिवार के मुखिया पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। सर अभी जो है चूँकि अभी जो मॉर्निंग में स्कूल चल रही है या फिर डे टाइम? अभी डे ही चल रहा है, जब हमारे विभाग का लेटर इश्यू हो जाएगा, तो जो टाइम हम लोग को आदेश होगा उसी टाइम के तहत फिर विद्यालय चलेगा। अभी विद्यालय क्या समय है? 9:30 से 4। 9:30 से 4। जी। तो सर यहाँ पर मिड डे मील की क्या कुछ व्यवस्था है? मिड डे मील की जो मेनू के अनुसार जो है, हमारे विभाग का जो आदेश है उसके तहत बच्चों को खिलाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे थे, यहीं पर जो है एमडी अतर खान जो है पढ़ाया करते थे, बच्चों के बहुत फेवरेट शिक्षक थे और वो इस दुनिया में नहीं रहे, कल ईद था, ईद के समय ही उनका निधन हो गया। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की कमी जो है यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको भी कमी खल रही है। तो सर क्या संवेदना व्यक्त करनी चाहिए? बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। हम जब कल से सुने हैं सुबह से, हुँ, तो हमारे सामने उनका चेहरा बार-बार घूम रहा है, उनके कार्यकलाप घूम रहे हैं। मैं उस उनके घर पर तक गया, उनकी मिट्टी मंजिल में शामिल हुआ, उनके बच्चों का रोते हुए देख के मेरा भी दिल बिलक गया। उनकी पत्नी बहुत रो रही थी, हुँ। वहाँ पर मैं भी भावुक हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर सर जो यहाँ पर जो प्रभारी सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो भी बोलते-बोलते कहीं न कहीं भावुक हो जा रहे हैं। ये चीज़ें शब्दों में नहीं बयाँ की जा सकती है और तो बहुत दुःख की घड़ी है उनके परिवार वालों के लिए। सर तो मेरी भी यही कामना है कि उनकी जो अनुकंपा के आधार पर जो जो जॉब है उनको उनकी पत्नी को नौकरी मिले और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। जी, जी, पूरा प्रयास है हमारा। हमारे स्तर से जो भी काम होने वाला है मैं करूँगा और विभाग के अधिकारी तक पहुँचाऊँगा। अब विभाग के अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना तत्परता दिखाते हैं और कितना जल्द से जल्द अनुकंपा के आधार पर उनको नियुक्त कराते हैं उनकी पत्नी को। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। हाँ, तो थोड़ा-सा आप तो अभी यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर प्राथमिक उर्दू विद्यालय बाजू कला जो कि महानपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहीं के शिक्षक थे मोहम्मद अतहर खां। काफ़ी नेक दिल इंसान थे और कल इनका निधन हो गया, तो इनकी कमी शिक्षकों को और बच्चों को खल रही है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मेरी कामना है। और जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करें और जो है उनको जो भी आर्थिक सहायता मिलने वाला है और अनुकंपा के आधार पर जो भी जॉब है उन्हें जल्द से जल्द मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो देखते रहें खबरों को। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत।